नमस्कार, प्रणाम। हम आशा करते हैं कि आप इसका पहला पार्ट जरूर देख लिए होंगे, तभी आप दूसरा पार्ट को देखने के लिए आए हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें आपको कि योगी सरकार इस चुनाव को नहीं जीत पाएगी। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसे वो लोग कहते हैं जो दावा करते हैं कि योगी सरकार सिर्फ हिंदू धर्म समुदाय के वस्त्र को धारण करते हैं और बढ़ावा देते हैं और हिंदू राष्ट्र के प्रति सबसे पहले खड़े होने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन इस बात को लोग भूल जाते हैं कि योगी सरकार का कहना है कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो जाति है, हम उसको मानेंगे, लेकिन धर्म के बाद जितनी भी काम होगी, जितनी डेवलपमेंट होगी, जितनी भलाई की बातें होंगी और जितने लोगों को प्रॉफिट देने की बात होगी, सबको बराबर बांटेंगे। ये सारे लोग भूल जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि लोग बोलते हैं कि AIMIM जो मुस्लिम धर्म समुदाय की पार्टी कही जाती है, ओवैसी साहब जिसको चलाते हैं, उसको आने से कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हुआ है। क्योंकि सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर आप भी मानते हो कि मुस्लिम समुदाय की वोट बीजेपी को नहीं मिलती है तो यहाँ पे AIMIM को मिलती होगी। लेकिन अगर AIMIM नहीं रहती तो वो वोट किसको मिलता? जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी साइकिल वाले नेता अखिलेश यादव को मिलता। लेकिन यहाँ पे तो कट जाता है सारे तरीके से अखिलेश यादव का कि मेहनत भी करते हैं, घूमते भी हैं, जाके वोट भी मांगते हैं और अंत में मुस्लिम वोटर AIMIM के पास चले जाते हैं और हिंदू वोटर क्या बोलते हैं इनको, बीजेपी के पास चले जाते हैं और बच जाते हैं समाजवादी नेता। घूमते रहते हैं साइकिल से और फिर साइकिल पे ही रह जाते हैं। उन्हें कभी भी कार का सपना ही रह जाता है। सपना इन द सेंस कि अगर आप CM की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन बीजेपी एक ब्रांड बना चुकी है। बीजेपी को हराने के लिए आपको साजिश नहीं, आपको कई तरीके के षड्यंत्र भी रचने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप तैयार हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ और AIMIM का भी, BSP का भी और कांग्रेस का भी एक साथ गठबंधन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है भैया। यूपी में काबा नेहा सिंह राठौर जो गायकर हैं, उनको मैं पहले समझता था कि सच में वो भोजपुरी में कुछ बदलाव कर सकती है, लेकिन अब देखने से ये प्रतीत होता है कि वो भी सिर्फ फेम के चक्कर में लगी हुई है। क्योंकि जहां जरूरत नहीं वहां पे भी कूदना चाहती है, बस ताकि उनको लोग जान सके। क्योंकि मुझे पता है कि यूपी में सब्बा और मनोज टाइगर जो जवाब दिए हैं वो काफ़ी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि योगी सरकार के कुछ ऐसे काम जो सबकी नज़र में तो है लेकिन याद नहीं आता है। यूपी सरकार पिछले 5 सालों में जो काम की है, गोरखपुर रायबरेली में एम्स का संचालन शुरू किया, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू किया, आयुष्मान भारत में 6 करोड़ 47 लाख लोगों का बीमा कवर किया, पहली बार प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए, 341 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 297 किलोमीटर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे, महिला सुरक्षा पे बहुत ही जोरदार काम किया गया, गुंडाराज का सफाया किया गया, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया और जैसे अनेक कार्य हैं जो योगी सरकार के साथ मिलके बीजेपी ने किया है। अगर मेरी ओपिनियन में आप बात करोगे तो मैं बताना चाहता हूं कि जब कंपेयर करूंगा योगी सरकार को और समाजवादी पार्टी को, मीन्स कि बीजेपी को और समाजवादी पार्टी को, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी थोड़ी सी झुकती हुई नज़र आती है और वहीं पे बीजेपी का पलड़ा भारी नज़र आता है। आप भी जानते हो ये इसलिए कि जो बीजेपी ने ब्रांड क्रिएट किया है, खास करके पिछले 5 साल यूपी में और पिछले कई सालों से जो सेंटर में सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में, तो एक बहुत ही बड़ा ब्रांड जो ओहदा क्रिएट हुआ है ना, वो शायद अखिलेश यादव की सरकार नहीं क्रिएट कर पाई है। इसी के चलते अभी बीजेपी का पलड़ा जरूर भारी है। और वैसे भी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि इसी से तो लाखों वोट मिल जाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये फैशन बनते जा रहा है कि किसी भी पार्टी के नेता को अगर उसके गाने चल जाते हैं, मीन्स कि उसके जो गाने हैं अगर लोगों के दिल में बस जाते हैं तो फिर उससे भी बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। तो अब ब्रांड क्रिएशन के साथ साथ डिजिटल जगह पे, मीन्स कि सोशल मीडिया पे मार्केटिंग जैसे अब काम हो चुके हैं चुनाव के, और इन सभी चीज़ों में अभी बीजेपी बहुत ही आगे है। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी, योगी सरकार की या अखिलेश यादव की? अगर 10 मार्च के बाद आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर आपको पता होगा किसकी सरकार आने वाली है। सरकार चाहे जिसकी भी आए, लेकिन वीडियो हमारी 12 मार्च को पक्का आएगी, पूरी विश्लेषण के साथ, पूरी प्रक्रिया और पूरे नोक झोंक वाली मस्ती के साथ। तो हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हमारा और आपका मिलना बेहद ही जरूरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अभी भी 55% लोग नॉट सब्सक्राइब्ड है और 45% ही सब्सक्राइब्ड लोग वीडियो को देख रहे हैं। तो यार ये सब देख करके बड़ी दुख लगता है। मिलते रहेंगे आपसे हर दिन कुछ नए अपडेट्स के साथ, कुछ नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।